Hello students, today we are going to discuss our new chapter, that is parts of plant. Okay, we will discuss the chapter parts of plant. In previous class we have already completed the chapter number 2, that is living and non-living things. तो बच्चों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 हमारे साइंस बुक के जो चैप्टर नंबर 2 है पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिस तरह की हमारे बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। हमारे बॉडी में नोज है, ईयर है, आईज हैं, हेड हैं, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। हम भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट भी लिविंग थिंग्स है और प्लांट्स के भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं और वो आज हम उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे और बॉडी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, प्लांट को वो किस तरह से मदद करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, प्लांट्स जो है, प्लांट्स के एक्चुअली देखा जाए तो दो पार्ट में बटे हुए हैं। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो प्लांट्स के दो पार्ट में होते हैं। एक पार्ट होता है जमीन के ऊपर होता है और प्लांट्स के जो दूसरा पार्ट है जमीन के अंदर होता है। ठीक है, तो प्लांट के जो ऊपर वाला पार्ट है हमें उसे शूट पार्ट कहते हैं और प्लांट के जो नीचे वाला, जमीन के नीचे वाला पार्ट है उसे हम रूट पार्ट कहते हैं। थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जैसे कि ये सपोज एक लेवल है, सॉइल है, ठीक है, ये क्या है, सॉइल है और यहाँ पर एक सपोज एक प्लांट है, इस तरह से एक प्लांट है। ठीक है, तो जमीन के जो नीचे वाले पार्ट, इसके यहाँ पर उसके रूट्स है, तो है ये सब क्या है, रूट्स हैं। तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रूट पार्ट कहते हैं। जो पार्ट प्लांट के जो जमीन के नीचे रहती है उसे हम रूट पार्ट कहते हैं और जो पार्ट प्लांट के ऊपर रहती है उसे हमें शूट पार्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम शूट पार्ट कहते हैं। इसके मतलब प्लांट्स के देखा जाए तो मेनली दो पार्ट हैं। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो जमीन के ऊपर रहती है और दूसरे पार्ट जमीन के नीचे रहती है। जो पार्ट जमीन के नीचे रहती है उसे हमें रूट पार्ट कहते हैं और जो पार्ट जमीन के ऊपर रहती है उसे हमें शूट पार्ट हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए, जो रूट पार्ट है, रूट पार्ट में हमारा जमीन के अंदर वाले पार्ट हो गए। हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, द पार्ट व्हिच लाइज बिलो द ग्राउंड आर नोन एज द रूट पार्ट एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच लाइज अबोव द ग्राउंड लेवल इज नोन एज द व्हाट, शूट पार्ट। अच्छा, इसके बाद देखिए, जो रूट है, रूट में अगर देखा जाए तो रूट दो प्रकार के होते हैं। रूट अगर देखा जाए तो ये रूट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फाइबरस रूट और एक होते हैं टैप रूट। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे रूट के बारे में। तो रूट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टैप रूट और एक होते हैं फाइबरस रूट। इसी तरह से शूट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि प्लांट के मैक्सिमम पार्ट शूट में रहते हैं, जैसे कि स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारे पार्ट जो हैं शूट पार्ट हैं, यानी कि जमीन के ऊपर रहने वाले ये सब पार्ट हैं। जितने भी पार्ट हैं सब शूट पार्ट हैं, यानी कि शूट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पार्ट हमें प्लांट के दिखाई देते हैं वो सभी शूट पार्ट हैं। ठीक है, और रूट पार्ट जो है जमीन के अंदर रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम, आज की क्लास है, स्पेशली हम रूट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ये जो रूट है, रूट हमारा दो टाइप्स के रूट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रूट्स, वन इज टेप रूट, वन इज फाइबरस रूट। तो टेप रूट होते क्या है, टेप रूट के मतलब जो रूट जो है वो जैसे ही ग्राउंड लेवल में पहुंचते हैं, यहां पर जिस तरह से ये प्लांट्स है, देखिए ये जो प्लांट्स है, अगर इस तरह से अगर प्लांट लिया जाए, इस तरह से प्लांट लिया जाए तो जो रूट होते हैं, जिसके जो टेप रूट हैं वो क्या होते हैं, सीधे यहाँ से इस तरह से एक स्टेम से एक रूट निकल के आते हैं, ये मेन रूट होती है और इसके साइड में क्या होते हैं, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे पतले पतले थीन टाइप्स के रूट निकलते हैं। माने एक मोटी सी रूट निकल करके आती है प्लांट के स्टेम से, एक मोटी सी रूट निकल के आती है जो कि जमीन के अंदर जाती है। ऐसे वाले रूट को हम बोलते हैं टेप रूट। क्या बोलते हैं, टेप रूट। ये वाले हो गए टेप रूट। तो टेप रूट स्पेशली होता क्या है बच्चों, टेप रूट जो होता है
स्टेम से एक मोटे स्ट्रक्चर जैसे रूट निकल के आते हैं। एक मेन रूट होता है और मेन रूट के साइड में जो होते हैं पतले पतले फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थीन रूट्स निकल के आते हैं। तो ये हमारे टेप रूट के पहचान है। टेप रूट में जनरली होते क्या है, एक बड़े से जो प्लांट होते हैं, प्लांट के स्टेम से एक मोटे रूट निकल करके आते हैं और वो मेन रूट होते हैं। उसे आप अगर कभी कभी अगर उखाड़ के पेड़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मोटे से रूट है, मेन रूट है, और उसके साइड में पतले पतले रूट निकल के आते हैं। ये हमारे टेप रूट हैं। तो ये टेप रूट किस प्रकार के प्लांट में पाए जाते हैं वो भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे क्या है, पी है, बीन है, मस्टर्ड है, ये पेड़ आपके अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि आप ये पेड़ को देख सकते हैं। ये जो पी है, बीन, मस्टर्ड, इस टाइप के जो प्लांट्स हैं, इनके जो रूट होते हैं वो टेप रूट होते हैं। क्यों टेप रूट होते हैं? क्योंकि इनके एक मेन सी रूट निकल के आती है और उसके जो साइड में फाइबर लाइक छोटे छोटे रूट होते हैं जो कि हाईलाइट होते हैं, और मेन रूट आपको पूरा डायगोनलाइज करके दिखाई देगा, बड़े से मोटे से रूट दिखाई देगा। आप भी ये प्लांट अगर उखाड़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारे दूसरे पार्ट है जो रूट के दूसरे प्रकार के रूट है, सेकंड टाइप के रूट है, वो क्या है, फाइबरस रूट है। फाइबरस रूट कैसे होते हैं? इस तरह के अगर एक प्लांट हम लोग लेते हैं, देखिए इस तरह के अगर आप हम लोग प्लांट लें तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी मेन रूट नहीं होंगे, यहीं से ये पतले 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 इस तरह के रूट जो है निकल के आएंगे। मतलब कोई भी इसमें मेन रूट नहीं है, ऑल रूट्स आर इक्वल, और पतले पतले रूट्स निकल के आएंगे, बहुत सारे रूट निकल के आएंगे, ढेर सारे रूट निकल के आएंगे। तो ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं? इसको फाइबरस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फाइबरस रूट कहते हैं। ओके, ये वाले हमारे टैप रूट कहलाएंगे। ये टैप रूट है, ये फाइबरस रूट है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो डिफरेंस क्या है टेप रूट और फाइबर रूट में? टेप रूट में एक मेन रूट होती है, ठीक है, मेन रूट होती है, और फाइबरस रूट में कुछ भी मेन रूट होता नहीं है, और सभी रूट पतले पतले, जैसे स्टेम खत्म होंगे ग्राउंड लेवल में, उसके नीचे पतले पतले रूट्स आएंगे, और सभी रूट्स बराबर साइज के होंगे, इक्वल साइज के होंगे, और इस तरह के रूट्स को हम कहेंगे फाइबरस रूट। हाँ, कोई भी रूट एक मेन रूट नहीं है, यहाँ पर एक मेन रूट है और बाकी जो है उसके साइड में फाइबरस जो थीन लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम अगर फाइबरस रूट का अगर देखें तो किस प्रकार के प्लांट्स में एक्चुअली फाइबरस रूट पाए जाते हैं? जितने भी ग्रासेस हैं ऐसे प्लांट्स में हम लोग देखें, ग्रास टाइप ऑफ प्लांट, दे ऑल आर हैविंग द फाइबरस रूट। जैसे कि हम लोग व्हीट, राइस, ये भी आपके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फाइबरस रूट होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो कॉमन एग्जांपल है व्हीट और राइस का लिया है ताकि आपको इजीली अवेलेबल हो सके और आप इसे देख सको। व्हीट के अगर प्लांट को आप उखाड़ोगे या जो राइस है, पैडी है, उसके प्लांट को अगर उखाड़ोगे, उखाड़ते ही आपको दिखाई देगा कि पतले पतले फाइबरस लाइक के रूट वहां पर दिखाई देंगे, कोई भी मेन रूट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे 10, 15, 20, 50 ऐसे उनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल के आए होंगे। तो ये आपकी जो है फाइबरस रूट की पहचान है बच्चों। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद आप देख लेते हैं, अगर रूट पढ़ लिए हैं तो रूट के काम क्या है, क्यों ये रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए रूट्स के बारे में, इनका फंक्शंस क्या है। जैसे हमारे बॉडी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, ब्रेन है, नोज है, ईयर है, तो सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इसी तरह से अगर हम रूट को देखें तो रूट के जनरली क्या क्या फंक्शंस है वो हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रूट्स के सबसे पहला बात है, दे होल्ड द प्लांट फार्मली इन द सॉइल। रूट है तभी तो प्लांट खड़े होकर के है, पूरा जमीन क्या जो सॉइल में अच्छे से खड़े होकर है। रूट क्या करता है, रूट होल्ड्स द प्लांट फार्मली इन द सॉइल। सॉइल में जो इनके रूट होते हैं वो पूरा जकड़ बना के रखते हैं, और जिसके वजह से प्लांट सीधे खड़े हो पाता है। रूट का ये काम है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे जो रूट्स का। क्या करते हैं, जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं, उनके लीव्स हैं, स्टेम है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये डायरेक्ट किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। उनके जो रूट है, जो जमीन के अंदर है, वहां से वो रूट के थ्रू से जितना भी है हमारे सॉल्ट है, मिनरल्स है, वाटर है, इसको ऑब्जॉर्ब
करते हैं। क्या करते हैं? सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, और अब्जॉर्ब करने के बाद जितना सूट पार्ट है यानी कि जमीन के ऊपरी पार्ट में जितने प्लांट्स के हैं सभी को ये सॉल्ट और वाटर मिनरल्स ये सब पहुंचाते हैं। कौन? रूट। रूट का मतलब मेन काम क्या है? वो वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से और प्लांट्स के बाकी पार्ट्स को सप्लाई करते हैं। उसके बाद थर्ड फंक्शन देख लेते हैं। सम रूट स्टोर फूड इन द स्टेम, सम रूट स्टोर फूड इन द स्टेम। अच्छा, कुछ रूट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके जो स्टेम पार्ट है जमीन के अंदर होती है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि जितने भी स्टेम्स है वो जमीन के ऊपर होते हैं, लेकिन कोई ऐसे रूट्स हैं जो वो जमीन के अंदर स्टेम बन के रहते हैं। उनके जो स्टेम है वही जमीन के अंदर रूट बन के हैं, तो हम वो उसमें स्टेम ही कहेंगे, लेकिन वो उनका फूड जो है स्टोर करते हैं स्टेम में। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीट, ये सब क्या है? सम रूट स्टोर देयर फूड इन द स्टेम। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, ये सारे जो है स्टोर करके रखते हैं फूड को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट हेल्प इन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। और क्या बात? जिस तरह के अगर बहुत बारिश हो गई या तूफान आ गया, हवा आ गया, तो हमारे जो जमीन के ऊपरी लेयर हैं वो सॉइल है उसे वो बहा के ले जाते हैं या उड़ा के ले जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। सॉइल के जो ऊपर के जो ह्यूमस है, हमें फर्टाइल सॉइल होते हैं, जमीन के जो ऊपरी भाग में जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होते हैं। ठीक है। और उन्हें बनने में भी बहुत साल लग जाते हैं। तो जब तेज हवा बहती है तो वो सॉइल उड़ के चली जाती है और उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। या अगर बहुत बारिश हुई तो वो बारिश बहा के ले जाती है ऊपरी सॉइल के जो ऊपरी हिस्सा है उसको, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से रूट जो है सॉइल इरोजन होने से बचाता है, मतलब सॉइल को नुकसान होने से बचाता है। किस तरह? क्योंकि वो प्लांट जो है उनका रूट को पकड़ के रखता है, सॉइल को क्या करता है? पकड़ के रखता है। तो सॉइल को वो जो हवा है या पानी है वो बहा नहीं पाती, उड़ा नहीं पाती। तो हम कह सकते हैं कि रूट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? वो सॉइल को पकड़ के जकड़ के रखता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होती है। ठीक है। तो ये सारे जो है मेनली फंक्शंस हैं हमारे रूट्स के। तो रूट्स के हमने फंक्शंस भी देख लिए, और रूट के क्या क्या पार्ट होते हैं, किस प्रकार से रूट टेप रूट और फाइब्रस रूट होते हैं, और सूट में कितने प्रकार के क्या क्या सूट में कौन से पार्ट्स है, ये सब देखे। आज हमने कवर किया इस क्लास में हमारे रूट पार्ट को, स्पेशली जो जमीन के ऊपर वाले पार्ट है रूट पार्ट उसको कवर किए हैं, सॉरी जमीन के नीचे वाले जो पार्ट है रूट पार्ट उसको कवर किए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम जमीन के जो ऊपर वाला पार्ट है शूट पार्ट, और उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं और सभी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस है ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।